प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के मराठी विषय अक्षर भारती के 8वें लेसन सखुआजी इसका हम अध्ययन करने वाले बच्चों, ध्यानपूर्वक आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझने की कोशिश करिए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सखुआजी बच्चों एक कहानी है और इस कहानी में लेखक ने सखुआजी के मन के जो विचार थे, अच्छे पुराने या नए विचार, वह जीवन में किस प्रकार से एक मूल्य प्रदान करता है और उनकी जो प्रगतिशील दृष्टि थी, निर्णय क्षमता थी, मनुष्य के प्रति जो प्रेम था, उसको लेखक ने अपने इस लेखन शैली में सहजता से उसका वर्णन किया है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सखुआजी थी। इसमें यह दर्शाया गया बच्चों की जैसे इसमें सखुआजी की मृत्यु होती है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी मृत्यु होती है लेकिन उन्हें लोग याद नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मृत्यु होने के बाद भी लोग क्या करते हैं, भूलते नहीं हैं, वो बार बार याद आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि उनकी वह विशेषता होती है, मानवता होती है उनके अंदर, जिसे लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन हमेशा कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनमें उनका क्या किया जाता है, नाम लिया जाता है। वही इसमें दर्शाया गया है इस पाठ में कि उसी प्रकार से सखुआजी थी। मरने के बाद भी लोग क्या करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके नाम निकालते हैं। तो बच्चे चलिए ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए इस लेसन को। सखुआजी परवावारली ही गोष्ट कदाचित सांगड्या इतपत महत्वाची नसेल, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभव असतो। यानी सखुआजी अभी परसों ही उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लेखक बता रहा है प्रतिदिन कितने लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन मग सखुआजी मरण पावली आला विशेष महत्व काय असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकेल। यानी सखी आजू की मृत्यु हुई लेकिन यह महत्व नहीं रखता। यानी यह प्रश्न उठता है कि माने ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि उन्हें उनकी मृत्यु होने के बाद जिन्हें जाना जाए, यानी उनकी मृत्यु नहीं होती है। या बाबत मला काहीचे म्हणायचे नाही, यानी इस विषय में मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है। तरी सखुआजीची मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला। नहीं, उनकी मृत्यु होने के बाद जब मैं सुना तो मेरे हृदय में ऐसा लगा जैसे जख्म हो गया। आपन असन काही हरवलन, यानी ऐसा लगता है कि जैसे अपना कोई क्या हो गया, भले ही अपना नहीं हो, दूसरे घर का, अपने परिवार का नहीं हो, लेकिन ऐसे लोगों की मृत्यु होती तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही लोगों की मृत्यु हुई है, या अपने पास से कुछ खो गया, कुछ हमने खो दिया है। असन मला आज ही वाटत, ऐसा मुझे आज लग रहा है कि मैंने किसी चीज़ को क्या किया, खो दिया। माझ्या जगड्यातलन एक शुभ्र निरभ्र काही संपलन असी एक पोकड़ी वाढते। कोण सखुआजी माझी कोड लागत होती। यानी ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की जब मृत्यु होती है तो वह हमें याद आते हैं। कोडची ही नाही, ना माझ्या जातीची ना पातीची, पण तरी ती माझ्या जवळची होती। यानी न तो हमारे जात की थी, न तो हमारे पात की थी, न तो मेरे पास की थी, लेकिन तब पर भी ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मृत्यु होने के बाद भी लोग मतलब सशंकित रहते हैं कि यार, मतलब एक आश्चर्य होता है, मृत्यु होने के बाद भी ऐसे लोग क्या होते हैं, याद रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हमारा खो गया हो। रक्तांच्या माणसाची कितीच सखुआजीच वय वर्ष 90, मतलब मनुष्य जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है, ठीक है। लेकिन सखुआजी वो 90 साल की हो चुकी थी, हाथात काठी, हाथ में डंडी लेकर के चलती थी। वाकुन कमान झालेला शरीर, और शरीर पूरी तरह से कमान जैसा, यानी कमान जैसा हो गया था, धनुष जैसा हो गया था।
मतलब मुड़ करके चलती थी। चेहरा सुरकुत्यानी भरलेला, और चेहरा पूरी तरह से मतलब सिकुड़ गया था। सकू आजी गली तुम जाता ना कोड़ती सहज मटल, आजी कुठन चालती, यानी किसी भी गली से वह गुजरती थी तो लोग उनसे पूछते थे कि आजी कहाँ जा रही हो, तो लगेज उत्तर कुठन जा तो है बाबा, और तुरंत उत्तर देती थी कि हाँ जाऊँगी बाबा, म्हातारा माणूस, मैं बूढ़ी औरत मैं कहाँ जाऊँगी, हाड़ गेली बळायला बघा माझ्या मळाला, म्हातारी काय बोलते हे, सगळ्यांना समजायचं असं नाही, पण प्रत्येक जण त्याच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो। यानी भले ही कुछ भी हुआ लेकिन तुमसे हर एक व्यक्ति, भले ही तुम बूढ़ी हो गई हो लेकिन हर एक व्यक्ति तुमसे बात करना चाहता है। समाज का म्हातारी प्रत्येकाशी बोलत, यानी वह सबसे बोलती जाती थी, गली से जब गुजरती थी। मला सकू आजी नेहमीची एक कविता पढ़ते, लेखक कह रहा है कि आज हमेशा हमको एक कविता सकू आजी की याद आती है। थी कविता बोलते हो, हमेशा वह कविता बोलती थी, कविते ते जगते तिच्या इतकन प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोड़ा कड़ंच दिसल नहीं, यानी उनके पास इतना ज्ञान था कि आज तक मुझे ऐसा ज्ञान किसी से न तो प्राप्त हुआ न किसी के पास दिखाई देता है। सकू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच्या बोलायची, मर्जे कुडीन म्हातारी गप्प करतात बसायच्या सोडून गुट कुठन निघालीस मरायला, तर ती लगेच म्हणाली मरड लोकाला सरळ धिकाला, माझ्यान कपाळ भरला ना भाल, मरण माणूस झिंजरमान कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची, हे सांगण ती जुळवून बोलायच्या असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपच तिच्या तोंडातून ते बाहेर आयचे। यानी हमेशा सकू आजी यानी सरलता, एक सहज बोली थी उनकी, यानी जो कविता भी बोलती थी तो बहुत ही सहज लगती थी। लोग उसे शांति से क्या करते थे, सुनते थे। घर में बस बैठ कर के लोग जो है जहाँ से भी निकलती थी तर लगेच मड़ायची, यानी कोई भी यानी कविता बोलता था तो कविता कहानी लोगों को सुनाने लगती थी। ठीक है, तो इसी प्रकार से वह जहाँ से भी गुजरती थी। तिच्या से बोलताना एक अवर्णीय आनंद मिला है, यानी सकू आजी से कोई बात करता था या मैं भी बात करता था तो एक अवर्णीय, जिसका वर्णन न किया सके, ऐसा आनंद हमको मिलता था। लहानपणी शाळेच्या जाता जाता आजी हमारा गोळा करून बसायची, यानी विद्यालय भी जाते थे तो हम लोग गोला करके लोग क्या करते थे, उनके आजू बाजू बैठ जाते थे। शेताला दिव्याच्या गोष्टी सांगायच्या, आजीचे गोष्ट कधी कधी आठवडा चलायची, कभी कभी आजी की बात करते हुए उनसे सुनते हुए हम लोग क्या करते थे, आगे जाते थे। शाळेला जाताना काही वेळ, शाळेहून येताना काही वेळ, यानी विद्यालय भी जाते थे तो कुछ समय उनके साथ बिताते थे बैठ करके, लौटते थे तो भी उनसे मिल करके यानी समय बिताते थे। असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा, ऐसा हमारे लोगों का हमेशा कार्यक्रम एक तरह से बन गया था। एकदा आजीने एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली। उन्होंने एक कहानी शुरू किया और उसको ख़त्म किया, पर ती माझ्या मनात दीर्घकालीन रेंगळली, लेकिन वह हमारे दिमाग में बहुत समय तक खटखटाता रहा है, हमारे दिमाग में यानी वह बहुत समय तक आता रहा। आजी म्हणाली, आजी ने कहा था कि शेतात एक सांप होता, शेत में एक सांप था, त्याचा माणूस झाला, त्याचा पंख फुटले, यानी वह मनुष्य हुआ और फिर जाकर उसको पंख आए तो समुद्रावर गेला, वह समुद्र गया, 4 तपश्चर्या केली, उसने 4 वर्ष तक तपस्या की, परत आला, फिर आया, त्याचा बैल झाला और बैल हो गया, वह खादा मळला, कंधा मळला, नागर जुंपला, फड़ाला नागिन डसली, उसके बाद उसको नागिन ने डस लिया, बैलाची दांत कुंडी बसली, बैल के दांत जो बस गए, बैठ गए, नागराची नदी झाली, बैलाला अंघोळ घातली, त्याचा सांप झाला, नागातील ठेवून पडाला। हे सांगताना आजीची जेवाच्या बदलारे भाव, हात्याच्या हालचाली यास साड्यातून हे सार आपल्या समोर घटतन आहे,
यानी वह कभी भी ये सब जो कहानी बताती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके जो हाव भाव हुआ करते थे, उनकी भाषा जो हुआ करती थी, या उनकी जो हाथ का जो हाथ को घुमाना और इस प्रकार से बताना, ऐसा लगता था कि जैसे वह कहानी हमारे सामने घटित हो रही है, ऐसा बताती थी. आपण पाहत होते, हम लोग देखते रहते थे. असा वाटून अंगावर सहारे यायचे. ही गोष्ट ऐकल्यानंतर कितके दिवस ही गोष्ट माझ्या स्वप्नात जशीस तशी घडायची. यानी ये सब स्वप्न हमारे लिए बन गया था. धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा भी हुआ तो ये सब एक तरह से स्वप्न बन गया था. बैल अंघोळ करायला लागला. ही टोके टक उघडले पडायचे. तिथून पुढं झोपच लागायची नाही. कधीतरी आपल्या स्वप्नातल्या साप नागीर घेऊन जाईल आणि आपल्या हे स्वप्न पडायच्या बंद होईल असं वाटायचं. पण कैक वर्षात असं कडी गंडल नाही की कथा कथी अचानक स्वप्नात येतेच. यानी उनकी जो कथा भी कथन जो उन्होंने कहती थी ना, वो हमेशा याद आते रहते थे. सोते समय भी स्वप्न में याद आते थे. स्वप्न में ये सब चीज़ें दिखाई देती थी, घटना घटित होती थी, ऐसा वह बताती थी. जिन्हें कह ऐसे बहुत सी उन्होंने ऐसी कहानी बताई थी. पण एवटीच कशी मेंदूत ऋतून बसली हा प्रश्न अनुत्तरी आहे. त्या काळी आणि त्यानंतर या गोष्टीची अर्थ आजीला विचारला होता तर ती फक्त हसायची. मध्ये एकदा म्हणाली, घरातील सापान धरलेल्या धरती दुपावली, माती हाराकली. आता हे कोणाच्या कानावर नंतर म्हातारातील काहीच विचार नहीं. यानी इस प्रकार से जो है जो सखू आजी थी, ये सब बहुत से ऐसे प्रश्न, ऐसे बहुत सी कहानियाँ सुनाती थी. और ऐसे कहानियाँ सुनाती थी जो कि मन में एक विचार लाती थी, एक प्रश्न खड़ा कर देती थी. लोग उसको मतलब बार बार हमको समझने के प्रयास करती थी. ऐसे बहुत सी चीज़ें थी उनके अंदर, यानी जिससे उनसे बहुत सी सीख प्राप्त होती थी. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में अगला पार्ट इसका हम पढ़ाने वाले हैं. तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद. और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करें, जिससे आपको नई से नई जानकारियाँ और प्राप्त होती रहेंगी.